हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन डिस्कस करने वाले हैं मम्स के ऊपर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ टॉक देखने को मिलते रहेंगे। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से हेडिंग लिखनी है, हेल्थ एजुकेशन ऑन मम्स। इसमें आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। कोर्स में आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग जो भी कर रहे हैं वो लिखना है। सब्जेक्ट लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉपिक में मम्स लिख देंगे। कितने नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट हैं वो लिखना है जब आप अपना हेल्थ टॉक दे रहे हैं। डेट और टाइम मेंशन करेंगे। ड्यूरेशन 45 मिनट का होता है हेल्थ टॉक का, तो ड्यूरेशन लिख देंगे। वेन्यू में उस जगह का नाम लिखेंगे जिस जगह पर आप अपना हेल्थ टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं। मेथड ऑफ टीचिंग में लेक्चर कम डिस्कशन मेथड लिख देंगे। एवीएड्स में आपने जो जो एवीएड्स यूज़ करे हैं अपने हेल्थ टॉक को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे चार्ट, पैम्पलेट, फ्लैश कार्ड, वो लिखना है। स्टूडेंट टीचर में आपका नाम आ जाएगा एंड नेम ऑफ द एवेल्युएटर में आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। प्रीवियस नॉलेज आप अपने मेंबर्स से असेस करके लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं जिसमें आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक मेंबर्स हैव एडिक्वेट नॉलेज रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ मम्स, डेफिनेशन ऑफ मम्स, कॉजेज ऑफ मम्स, mode of transmission, incubation period, sign and symptom, complications, diagnostic evaluation, treatment and prevention of mumps। इसी तरीके से आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे जिसमें आप लिख सकते हैं, ऑन द completion of topic members are able to explain the introduction of mumps, to explain the definition of mumps, to explain the causes, to explain the mode of transmission of mumps, to explain the incubation period of mumps, to explain the sign and symptoms, to explain the complications, to explain the diagnostic evaluation, to explain the treatment and to explain the prevention of mumps। उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से चार्ट बना लेना है जिसमें आप हेडिंग लिखेंगे, सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्नर एक्टिविटी, एवीएड्स एंड एवेल्यूएशन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद आप मम्प्स जो डिसीज़ है उसका इंट्रोडक्शन लिख देंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को लेक्चर कम डिस्कशन मेथड लिख देना है। लर्नर एक्टिविटी में जो एवीएड आपने यूज़ किया है वो मेंशन करेंगे एंड इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर लिख देंगे एवेल्यूएशन में व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मम्स। इसी तरीके से आप लोग डेफिनेशन लिख देंगे। Mumps is a viral infection that primarily affects the salivary gland, especially the parotid gland located near your ears. It causes painful swelling and can spread easily from person to person। Definition बता देंगे आप, causes लिखेंगे उसके बाद। तो जो mumps है वो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता देंगे, जैसे एयरबोर्न, ड्रॉपलेट्स, कफिंग, स्नीजिंग, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है जैसे सलाइवा, शेयरिंग यूटेंसिल्स, ड्रिंक्स, कंटामिनेटेड सरफेस। इंक्यूबेशन पीरियड बता देंगे, यूजुअली 16 to 18 डेज होता है बट कैन रेंज फ्रॉम 12 to 25 डेज आफ्टर एक्सपोजर। साइन एंड सिम्टम्स बता देंगे, जैसे स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, पेन वाइल चिविंग और स्वेलोइंग, फीवर, हेडेक, मसल एक, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ईयर एक एंड समटाइम्स स्वेलिंग इन द टेस्टिकल और ओवरीज। कॉम्प्लिकेशंस बता देंगे, जैसे ऑर्काइटिस जो कि मेल में होता है, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, हियरिंग लॉस एंड मिसकैरेज इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बता देंगे, क्या क्या टेस्ट हम परफॉर्म करवा सकते हैं, तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, टीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट एंड फॉर वायरल डिटेक्शन। ट्रीटमेंट बता देंगे, नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर मम्स। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इंक्लूड रेस्ट, फ्लूइड, पेन
and cold and warm compresses on swollen area. प्रिवेंशन बता देंगे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो MMR वैक्सीन से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मीजल्स मम्स रूबेला की कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है, गिवन इन 2 डोजेस, फर्स्ट डोज एट 9 to 12 month एंड सेकेंड डोज एट 16 to 12 month. Avoid close contact with infected individual. Maintain hand hygiene. Use tissue while sneezing or coughing and disinfect the surface regularly. Conclusion बता देंगे. Mumps is preventable with proper vaccination and hygiene. Early recognition and care can prevent the serious complication. फिर उसके बाद आप लोग इस तरीके से समरी ऐड कर लीजिएगा. मम्स इज़ अ कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय mumps virus, primarily affecting the salivary gland, leading to painful swelling near the ears. It is spread through airborne droplets, saliva or contact with contaminated object. फिर उसके बाद आप लोग इस तरीके से बिब्लियोग्राफी ऐड कर लीजिएगा. आप लोग चाहें तो अपने टेक्स्ट बुक की जो भी यूज़ कर रहे हैं आप वो उसकी लिख लीजिएगा. एंड अदर आप ऐड करना चाहें तो WHO की CDC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड पार्क्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आप ऐड कर सकते हैं. तो आज के वीडियो में हमने मम्स के ऊपर हेल्थ एजुकेशन डिस्कस किया है. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. यदि आप इस PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस PDF को भी परचेज़ कर सकते हैं. और यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है. प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी टॉपिक्स पर वीडियोस देख सकते हैं. थैंक यू.